हाय बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पहली वीडियो पर आप सभी का इतना प्यार देखते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी दूसरी वीडियो आप सभी के लिए लाया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सभी प्यार के लिए। तो बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो तुल्यता संबंध वाला आता है। ये 6 मार्क्स का है, या तो पहला क्वेश्चन है या सेकंड क्वेश्चन है या इनके जैसा ही कोई क्वेश्चन आ जाए, वो 6 मार्क्स का आता है बच्चों। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, ए माइनस बी 5 से विभाजित है। क्या मतलब हुआ कि अगर 5 ए माइनस बी को काट रहा है, विभाजित कर रहा है, तब जाकर ए का बी के साथ कुछ रिलेशन होगा। तो यही हमें बताना है कि इस आर को तुल्यता संबंध हमें बताना है। तुल्यता संबंध के लिए हमें सम्मित संबंध, सवतुल्य संबंध, संकर्मक संबंध उनमें इसमें दिखाने हैं कि आर इनमें तीनों संबंध है, तो तब जाकर हम बताएंगे हाँ भाई कि आर हमारा तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आपको सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सम्मित संबंध के बारे में बताएंगे। हमें क्या दे रखा कि a माइनस बी 5 से विभाजित है। क्या दिया देखो क्वेश्चन में, a माइनस बी 5 से विभाजित है। दिस इंप्लाई दैट a का b के साथ कुछ रिलेशन है। ये तो दिया हमें कि a का b के साथ कुछ रिलेशन है। वो तभी है रिलेशन अगर 5 a माइनस बी को विभाजित कर रहा, काट रहा उसे। ठीक है जी। तो a माइनस बी 5 से विभाजित है, इसका मतलब है कि a का b के साथ कुछ रिलेशन है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस का b प्लस का हो जाएगा, प्लस का a माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस बी माइनस ए 5 से विभाजित होगा। जब a माइनस बी 5 से विभाजित है तो यहां से माइनस ही तो कॉमन लिया है, तो ये a माइनस बी ही, इस a माइनस बी से माइनस कॉमन ले गए, ये माइनस का b प्लस का हो गया, प्लस का a माइनस का हो गया, ये भी 5 से विभाजित है। तो इसलिए b का रिलेशन भी a के साथ होगा। मैंने क्या बताया था आपको, अगर x का y के साथ कुछ रिलेशन है तो y का भी x के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। इट मीन्स ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यही हमारा देख लो, a माइनस बी 5 से विभाजित है, मतलब a का b के साथ कुछ रिलेशन है, ये हमें दे रखा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा है तो ये a माइनस बी ही, वो भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि b का a के साथ रिलेशन है। मैं आपको बता दूं a माइनस बी मतलब a का b के साथ, a का b के साथ रिलेशन है। यहां हमने माइनस कॉमन लेकर b माइनस ए, यानी कि b का a के साथ, b का a के साथ रिलेशन है। इसका मतलब है कि r एक सम्मित संबंध है। ठीक है बच्चों, अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे देख लो, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध में हम लिखेंगे कि दिया है, हमें क्या दे रखा कि a माइनस बी 5 से विभाजित है, यानी कि a का b के साथ कुछ रिलेशन है। ये मैं दे रखा a माइनस बी 5 से विभाजित है, तो a का b के साथ कुछ रिलेशन है। मैं यहाँ a माइनस ए बराबर 0, अगर मैं b की जगह यहाँ a लिख दूं और a माइनस ए बराबर 0, तो ये जो 0 है ये भी 5 से विभाजित होगा। भाई 0 तो हर एक से विभाजित हो जा, तो a माइनस ए बराबर यहाँ 0। देखो यहाँ पहले a था फिर b था, तो a का b के साथ रिलेशन था, और यहाँ a है बाद में भी a है, यानी कि a का a के साथ रिलेशन हमने प्रूफ कर दिया। और मैंने बताया था कि समतुल्य संबंध में अगर खुद का खुद के साथ रिलेशन, x का x के साथ रिलेशन है तो वो समतुल्य संबंध है। हमने यहाँ प्रूफ कर दिया a का a के साथ रिलेशन है। एक बार और समझ लो, a माइनस बी 5 से विभाजित है, a का b के साथ कुछ रिलेशन है। इस a माइनस बी मतलब b की जगह जब यहाँ a लिख देंगे, a माइनस ए बराबर 0, 0 भी तो 5 से विभाजित है, तो a का a के साथ रिलेशन है। यहाँ a माइनस बी है तो a का b के साथ रिलेशन, यहाँ a माइनस ए है तो a का a के साथ रिलेशन है। तो हमने प्रूफ कर दिया R एक समतुल्य संबंध है। अब देखो हमारा तीसरा संबंध है संकर्मक संबंध। संकर्मक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है जी, हम बता दो आपको संकर्मक संबंध x का y के साथ कुछ रिलेशन है, y का z के साथ कुछ रिलेशन है, तो x का z के साथ पहले का तीसरे के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। हमें देखा कि a का b के साथ केवल और केवल तब रिलेशन है अगर a माइनस बी 5 से विभाजित है, ये हमें दे रखा। यहाँ हम दूसरी लाइन हमने मान लिया कि b का c के साथ कुछ रिलेशन है, यानी कि b माइनस सी 5 से विभाजित है। ये हमें बात दे रखी है देखो कि a का b के साथ कुछ रिलेशन है, यानी कि a माइनस बी 5 से विभाजित है। हमने ये माननी पड़ेगी बात कि b का भी c के साथ वही रिलेशन है जो a का b के साथ था। तो जब वही रिलेशन है तो यहाँ a माइनस बी था, यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस सी 5 से विभाजित है।
तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे, इक्वेशन और फर्स्ट सेकंड से, तो देखो मान लो ये 25 है, 25 5 से विभाजित है, यहाँ 75 है, 75 भी 5 से विभाजित है, 5 का 5 5 25, ठीक है जी। तो इन दोनों को जोड़ के 25 और 75 को जोड़ के भी वो 100% 5 से विभाजित होगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 5 और 5 से काटेंगे, 5 जोड़ 20 हो गया ना विभाजित। यही मैं आपको बता रहा कि a माइनस बी जब 5 से विभाजित है, b माइनस सी जब 5 से विभाजित है, तो इन दोनों का जोड़ भी 5 से विभाजित होगा। जैसे मैंने आपको ये बताया 25 5 से विभाजित है, 75 5 से विभाजित है, तो इन दोनों को जोड़ के 25 प्लस 75, 75 मतलब 100 भी 5 से विभाजित है। इसीलिए ए, यहाँ देखें a माइनस बी 5 से विभाजित है, b माइनस सी 5 से विभाजित है, तो इन दोनों का जोड़ यानी कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी भी 5 से विभाजित होगा। और यहाँ ये प्लस का भी है माइनस का भी है, तो b से b कटेगा, यानी कि a माइनस सी भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि a का c के साथ रिलेशन है। और यही मैंने बताया था कि पहले का दूसरे का साथ जो रिलेशन है, दूसरे का जो तीसरे के साथ रिलेशन है, वही पहले का तीसरे के साथ रिलेशन होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, पहले का दूसरे के साथ रिलेशन, दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन, तो पहले का तीसरे के साथ हमें प्रूफ करना था, पहले का तीसरे के साथ हमने प्रूफ कर दिया। तो ये क्या हुआ, एक ये हमारा संकर्मक संबंध है। ठीक है बच्चों, संकर्मक संबंध है। और मैं आपको बता दूं, जब R सममित संबंध है, R समतुल्य संबंध है, R संकर्मक संबंध है, तो R एक तुल्यता संबंध है। तो बच्चों ये तुल्यता संबंध वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी बुक में। एक तो ये विभाजित वाला क्वेश्चन है, एक और रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इनमें से ही आपको 100% 6 मार्क्स का इस साल 2023 में जो आपका मैथ का एग्जाम होगा कक्षा 12 का, उसमें आपको 100% ही बच्चों मिलेगा। देखो बच्चों, जैसा हमने आपसे वादा किया था, पहला चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर देखो 10 मार्क्स का था। हमने आपको केवल 2 टॉपिक पे 2 ही क्वेश्चन आपको बना कर दिए हैं, एक 6 मार्क्स का है, एक 4 मार्क्स का है। और मैंने आपको बताया है बच्चों, तो जैसा हमने वादा किया था, हमने अपना वादा निभाया है बच्चों। और आपके 10 मार्क्स अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप ये ध्यान से समझोगे, आपकी समझ में आएगा बच्चों। और सिर्फ आप ही के लिए ये वीडियो लाए हैं, आप दूसरे बच्चों को ये शेयर करें। और जो जितने भी 12th क्लास के जो बच्चे हैं, जो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे बच्चों, तो उन्हें शेयर करें, उन्हें बताएं, तो सभी बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए बच्चों। और आपके लगाव के लिए और इसके लिए ही हम यहाँ आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।